मिनी गाय मिट्टी का घर। कानपुर के छोटे से गांव में एक बल्लू नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसका एक बेटा गट्टू उसके साथ रहता। गट्टू के अलावा बल्लू का इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो गांव में मुखिया के घर पर गाय का पशुपालन का काम करता था और उनका दूध निकालकर गांव में बेचा करता था। कमाए हुए सभी पैसे वो मुखिया को दे देता था और मुखिया उन पैसों में से कुछ पैसे बबलू को दिया करता था, जिसके बाद वो अपने घर का खर्चा निकाल लिया करता था। एक दिन की बात है, बबलू गांव भर में दूध बेच रहा होता है कि तभी उसे उसका दोस्त मनोहर रास्ते में मिलता है। अरे भाई बबलू, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बस दूध बेच रहा हूँ। अरे यार, कब तक तू दूसरों के यहाँ नौकरी करता रहेगा? एक काम कर, खुद का काम शुरू कर, उसके बाद देख तू कितना पैसा कमाएगा। अरे भैया, हमारे पास कोई जरिया नहीं है कमाने का, जो है हम उसमें खुश हैं। मैं तो कहता हूँ तू एक काम कर, अपने मुखिया की सारी गाय चुरा ले और उन्हें बेचकर अपने लिए नई गाय ले आ। उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दियो। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और तू तो जानता है, आजकल सीधे रास्ते से कुछ हासिल नहीं होता। बात तो तूने पते की कही है, मैं अब यही करूंगा। उसी रात बबलू अपने मालिक मुखिया के घर पर जाकर उसकी सभी गाय की चोरी कर लेता है और उन्हें अपने घर ले आता है। जिसके बाद इतनी सारी गाय देखकर उसका बेटा गट्टू उससे कहता है, पिताजी, इतनी सारी गाय आप कहाँ से लेकर आए हो? आपके पास तो मुझे एक वक्त के खाना खिलाने तक के पैसे नहीं होते, फिर इतनी गाय कहाँ से आई? बबलू गट्टू को गाय के बारे में सारी बातें बता देता है। जिसके बाद गट्टू कहता है, पिताजी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। आपने ये बहुत ही गलत काम किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। एक काम करो, इन्हें वापस ले जाओ। बबलू गट्टू की एक नहीं सुनता और अगले दिन उन्हें ले जाकर शहर में बेच देता है, जिससे उसे कई सारे पैसे मिल जाते हैं और उनमें से कुछ पैसे वो अपने दोस्त मनोहर को दे देता है। लेकिन मनोहर पैसे लेते ही सीधा मुखिया के पास जाता है और उसे बबलू के बारे में सब बता देता है। अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरा दोस्त इतना बेईमान निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये देखो, उसने मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे भी दिए हैं। उसकी इतनी हिम्मत! मैंने उसकी कितनी मदद की और इसे फ्री में दूध भी दिया, लेकिन ये किसी भी लायक नहीं है। आज ही मैं इसको गांव से तड़ी पार करता हूँ। मुखिया उसी समय कुछ आदमियों को बबलू के घर ले जाता है, जिसके बाद बबलू की खूब मार पिटाई करवाता है और उससे सारे पैसे छीन लेता है। जिसके बाद वो बबलू और उसके बेटे गट्टू को गांव से तड़ी पार कर देता है। गट्टू अपने पिता बबलू से कहता है, देखा पिताजी, मैंने आपको कहा था ना, आप ऐसा मत करो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। कभी भी गलत काम से अच्छा फल नहीं मिलता। बबलू बेटा, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने जो किया बहुत ही गलत किया था, लेकिन अब मैं क्या करूं? ना तो हमारे पास खाने के लिए कुछ है और न रहने का कोई ठिकाना। सुबह से इस जंगल में भटक रहे हैं हम। पिताजी, आज मुझसे वादा करो, आप कभी भी लालच नहीं करोगे। हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। बेचारे दोनों बाप बेटा जंगल में भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई देती है। आज की रात बेटा हमें यहीं बितानी होगी। कल मैं दूसरे गांव जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा और तुम्हें खाना खिलाऊंगा। दोनों बाप बेटा पानी पीकर रात को सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो दूसरे गांव काम ढूंढने के लिए जंगल से निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में जोर जोर से गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे पिताजी, ये गाय के चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों बाप बेटा जंगल में चारों तरफ देखते हैं कि तभी उन्हें एक गड्ढे में छोटी छोटी 3 मिनी गाय दिखाई देती है। जिसके बाद वो गाय उनसे कहती है, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम तीनों यहाँ गिरकर फंस गई हैं। इतनी छोटी मिनी गाय को देखकर बबलू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो तुरंत गड्ढे में कूदकर उन तीनों मिनी गाय को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद उनमें से एक गाय बेहोश हो जाती है। तभी दूसरी गाय कहती है,
हम 3 दिन से इस गड्ढे में फंसे हैं। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। लगता है मेरी साथी इसी वजह से बेहोश हो गई है। कृपया हमारी मदद करें। गट्टू तुरंत उन तीनों गाय को अपनी झोपड़ी में ले जाता है और उनके लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाता है। वहीं दूसरी तरफ बबलू उनके लिए चारा ढूंढता है और उन्हें चारा खिलाता है, जिसके बाद तीनों गाय पहले जैसी हो जाती हैं और बबलू से कहती हैं, दरअसल हम श्रापित गाय हैं, जिसकी वजह से हम रात के समय बड़ी हो जाती हैं और दिन के समय छोटी हो जाती हैं। दिन में हमारी जान को बहुत खतरा होता है। अगर तुम हमारी सेवा करो तो हम तुम्हें रात के समय ढेर सारा दूध देंगे, जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। गाय की बात सुनकर बबलू और गट्टू बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद गाय दिन के समय गट्टू के बनाए मिट्टी के घर में आराम करती है और रात होते ही वो जब बड़ी होती है तो बबलू उनका दूध निकाल कर दूसरे गांव में बेच आता है। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है और वो दूसरे गांव में एक अपना घर ले लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। गांव के सभी लोग अब केवल बबलू से ही दूध लेते हैं। एक दिन की बात है जब बबलू की तीनों गाय रात के समय बड़ी हो जाती हैं और बबलू उनका दूध निकाल रहा होता है कि तभी गांव का एक आदमी ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है इसके एकदम से अमीर होने का। अब तो मैं इसकी तीनों गाय को चुरा लूंगा। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो तीनों गाय बड़ी की बड़ी ही रहती हैं, जिसे देखकर बबलू और गट्टू बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, लगता है हमारी गाय श्राप से मुक्त हो गई। हाँ, सही कहा तुमने। हमने तुम्हारी मदद की, इसीलिए हमें हमारे श्राप से मुक्ति मिल गई। आज की रात हम वापस चली जाएंगी। तीनों गायों के लिए गट्टू और बबलू बहुत खुश होते हैं और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही रात होने वाली होती है, उनके जाने से पहले गांव का आदमी तीनों गाय को चुराकर अब तो तुम तीनों मेरे कब्जे में हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम मुझे अमीर बनाओगी। वो आदमी उन्हें बांध कर रखता है, जिसके बाद वो उनका दूध निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उनका दूध नहीं निकल पाता। तभी गाय कहती है, बिना हमारी इजाजत के तुम हमारा दूध नहीं निकाल सकते। हम कोई मामूली गाय नहीं हैं। गाय की बात सुनकर वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और एक डंडी उठाकर तीनों गायों को मारने लगता है कि तभी वहाँ बबलू अपने बेटे गट्टू के साथ पहुँच जाता है और उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद वो गाय वहाँ से उड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और बबलू अपने बेटे गट्टू के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।